साथियों नमस्कार। आज जगदेव बाबू की जयंती है और जयंती के मौके पर उनके द्वारा कहे गए कुछ शब्द को हम कोट करना चाहेंगे। उन्होंने कहा था, अब की सावन भादों में गोरी कलैया कादों में। वो साफ साफ कहे थे कि जिस दिन पिछड़ा दलित आदिवासियों को उसका वाजिब हक मिल जाएगा तो ये जो हमारे श्रम पर जो जीने वाले लोग हैं, आज नहीं तो कल उनको भी अपने हिस्से का काम करना होगा। 100 में 90 शोषित है, 90 ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। साफ साफ उन्होंने कहा है कि हमारी जो संख्या है वो 90% है और जो राज करने वाले जो लोग हैं वो 10% लोग हैं। तो इन 90% लोगों ने को आह्वान करते हुए, इनके समर्थन को लेते हुए उन्होंने 10% को ललकारा है कि धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। तो हमारे 90% भाग का इस्तेमाल, लाभ वो लोग ले रहे हैं, 10% वाले लोग। उनके जो राजनीतिक और सामाजिक जो विरासत है, उस विरासत पर जो लोग लाभ लेने वाले लोग हैं, जैसा कि हमारे मित्र लोहिया जी कह रहे थे कि जब पिछड़े वर्ग की महिलाओं का, जब महिलाओं के लिए आरक्षण का जो बिल पास हो रहा था, उस समय 85 सांसद पिछड़े वर्ग के लोग, उसे पिछड़ा कहूँ या हिजड़ा कहूँ ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछड़े वर्ग की लोग सदन में होने के बावजूद भी उन्होंने पिछड़े वर्ग की महिलाओं का हकों का ख्याल नहीं किया। सवर्ण तो अधिकार लूटने वाले हैं ही, साथ ही साथ उनका सहयोग करने वाले ये 85 सांसद भी वहाँ बैठे हुए थे। तो मैं उनको कैसे कहूँ कि वो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के हिमायती है। देखते हुए जिस तरह से महाभारत में आपने देखा द्रौपदी का चीरहरण हुआ और वहाँ तमाम एक से एक ज्ञानी बैठे हुए थे, विद्वान बैठे हुए थे, पराक्रमी लोग बैठे हुए थे, जो चाहते तो इस सीन को रोक सकते थे, बदल सकते थे, सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन वहाँ उनके रहते हुए भी द्रौपदी का चीरहरण हुआ। हम इसको उसी अंदाज में कहते हैं कि जब सदन में ये बिल पास हो रही थी, 85 सांसद बैठे हुए थे, क्या कर रहे थे? क्या इन्होंने विरोध किया? अगर नहीं विरोध किया तो जब ये हमारे लोगों के बीच में वोट के लिए आते हैं, अपनी जात की बात करते हैं, वर्ग की बात करते हैं, बड़ी बड़ी लोक लुभावने बात करते हैं, तो ज़रा इनका ख्याल रखिएगा। उनको ये बात ज़रूर दोहराइएगा कि जिस समय ये कानून पास हो रही थी तो आप किनके पक्ष में खड़े थे। आप जिनके पक्ष में खड़े थे उनसे वोट जाकर ले लीजिए। हमारा न तो आप थे न हैं, इसलिए हम आपको वोट नहीं करेंगे। मतलब वोट का जवाब चोट करके देना है, वोट की चोट से उनको जवाब ऐसा देना है कि आने वाले समय में पिछड़े वर्ग के वोटों से जीत कर जाने वाले जितने भी विधायक और सांसद हैं, कम से कम उन्हें इन बातों का ख्याल रहे कि जिसका मैं वोट लेता हूँ, जिनके वोटों से मैं राजा बन के जाता हूँ सदन में, उबासी लेने के लिए और उभाने के लिए नहीं जाते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उनके लिए तरह तरह की अच्छी योजना बनाने के लिए, उनके विकास और उन्नति के रास्ता तैयार करने के लिए हमको हमारा जनता ने वोट दे करके चुन करके भेजता है। तो मैं आज जगदेव बाबू की जयंती पर इन्हीं बातों को कहूँगा। ख़ासतौर से एक दो बात और है कि जो कोई भी समाज में परिवर्तन की दिशा में चलता है, उनको ढेर सारी कठिनाइयाँ, जैसा कि जगदेव बाबू को भी सामना करना पड़ा और इस रास्ते पर चलने वाले तमाम लोगों को भी इस तरह की कठिनाइयाँ सामना करना पड़ता है। अब वो समय दूर नहीं है, परिवर्तन का दौर आ गया है और सब लोग उस राह में चलने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। महंगाई, लाचारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सब चरम पर है। अब वो दौर आ चुका है जब लोग जन आंदोलन पर उतर जाएगा। आपसे गुजारिश है, जगदेव बाबू को पढ़िए, कर्पूरी ठाकुर जी को पढ़िए, बीपी मंडल जी को पढ़िए, जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी को पढ़िए। इन लोगों
किए गए प्रयास का ही प्रतिफल है। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़िए, उन्होंने अपने जीवन में कितनी सारी परेशानियां झेलने के बाद हम लोगों को आज जो भी हम लोग जी रहे हैं, हम लोगों के लिए थोड़ी बहुत भी अगर शरीर पर अच्छे वस्त्र और अच्छी व्यवस्थाएं बनी हैं, इन लोगों के त्याग तपस्या के बलिदान के वजह से बनी है। इन लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत। मैं बीके रंजन यादव, मुजफ्फरपुर, बिहार से।